नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एल ढाका साइकेट्रिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं साइकेट्री के एक नए डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है ट्राइकोटिलोमेनिया। एक तरह से ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है और इसके हम प्रिवेलेंस देख लेते हैं कि किस रेशियो में पाया जाता है। ये 1 से 2% जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है और फीमेल्स में ये मेल्स के मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है। चिल्ड्रन में जबकि इनका जो है प्रिवेलेंस मेल और फीमेल ऑलमोस्ट सेम है और इसका स्टार्टिंग जो होता है इसका ऑलमोस्ट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के साथ होता है, यानी कि 12-13 साल के आसपास ये डिसऑर्डर की स्टार्टिंग होती है। इसका जो पूरा डिसऑर्डर होता है, इसका जो कोर्स होता है वो वैक्सिंग और वैनिंग, यानी कि वो कभी ठीक हो जाता है कभी वापस हो जाता है। अगर उसको हम ट्रीट नहीं करें तो ये लंबा कोर्स चलता है और क्रॉनिक हो जाता है। ये इसमें कई बार ये देखा है कि ये OCD के साथ भी बड़ा कॉमनली पाया जाता है, या फिर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं OCD वाले पेशेंट के, उनमें ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर या ट्राइकोटिलोमेनिया ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कभी कभी हेयर पुलिंग के साथ साथ हेयर सोलोइंग भी होती है। जो बच्चा होता है वो हेयर पुल करके और उसे मुंह में खा भी लेता है, जिसके कारण से वो स्वेलो करने के बाद पेट में ये जमा हो जाता है और उसके कारण उसको एनीमिया हो सकता है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इवन परफोरेशन तक हो सकता है। तो बड़ा डेंजरस हो सकता है अगर इसको हम ठीक से ट्रीट ना करें। चलिए इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम जान लेते हैं कि क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्राइकोटिलोमेनिया है कि नहीं। पहला जो इसका लक्षण है वो यही है कि बार बार हेयर पुल करना और हेयर पुलिंग के कारण हेयर लॉस होना। दूसरा लक्षण यह है इसमें कि वो हेयर पुलिंग को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन उसमें असफल होता है, रोक नहीं पाता है। तीसरा जो है ये सब हेयर पुलिंग के कारण और हेयर लॉस के कारण उसको बड़ा ही डिस्ट्रेस फील होता है और इम्पेयरमेंट होता है उसका सोशली, ऑक्यूपेशनली या एकेडमिक एरियाज़ में भी। चौथा लक्षण ये है कि इसमें जो हेयर लॉस है, हेयर पुलिंग, वो किसी मेडिकल डिजीज़ के कारण नहीं होना चाहिए और ना ही किसी स्किन डिजीज़ के कारण नहीं होना चाहिए। जो हेयर पुलिंग है ये रिकरेंट होता है, यानी बार बार होता है और जो मोस्ट कॉमनली एरिया जहाँ से हेयर पुल किए जाते हैं वो होता है जहाँ हम पहुँच सकते हैं, जैसे कि स्कैल्प से है, आईब्रोज से है, आईलैशेस से है, आईलिड से है। और इस एरिया में हेयर लॉस होने के कारण उस पेशेंट को गिल्ट भी होता है, उसको छुपाने की भी कोशिश करता है। इसके लिए वो मेकअप का यूज़ करता है या फिर स्कार्फ का यूज़ करता है। इसके कारण जो डिस्ट्रेस होता है उसके कारण उसका इम्पेयरमेंट जो है सोशल एरिया में, ऑक्यूपेशनल एरिया में या फिर एकेडमिक एरियाज़ में इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है और बड़ी गिल्ट की भावना होती है। चलिए अब वो बिहेवियर और रिचुअल्स जान लेते हैं जो इस डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। जनरली जो होता है कि अचानक एक एंजाइटी बनती है, एंजाइटी के कारण या बोर्डम के कारण जो उसमें इंटेंस फीलिंग आती है हेयर पुलिंग की, और वो कोशिश भी करता है इसको रोकने की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाता वो, क्योंकि रोकने के कारण एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, स्ट्रेस इतना इंटेंस होता है कि वो हेयर पुल कर लेता है और हेयर पुल करने के बाद उसको सेंस ऑफ रिलीफ या ग्रेटिफिकेशन वाली फीलिंग आती है। यही जो फीलिंग है ये इसको बार बार, जब भी उसको एंजाइटी और ये चीज़ डिस्ट्रेस में होता है वो, तो ये बार बार हेयर पुलिंग करता है। ये जो हेयर पुलिंग होता है ये कॉन्शियस अवेयरनेस में भी हो सकता है, मतलब पेशेंट फुली अवेयर है और वो हेयर पुलिंग कर रहा है, या फिर ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मतलब पेशेंट फुली अवेयर नहीं है, अचानक कोई हेयर में स्कैल्प में इचिंग हुई और उसने हेयर पुल किया और उसको पता नहीं चला, मतलब अचानक उसने ये विदाउट अवेयरनेस भी हो जाता है। हेयर पुलिंग जो है ये मेनली जो अकेले में पर्सन ज़्यादा करता है, बाकी लोगों के सामने या पब्लिक में वो नहीं करता है, लेकिन जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सामने भी ये कर सकता है। हेयर पुलिंग के साथ साथ और जो देखने को मिलता है उसमें स्किन प्रिकिंग है, नेल बाइटिंग है, लिप चिविंग है, ये सब भी देखने को मिलता है। चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ट्राइकोटिलोमेनिया का ट्रीटमेंट क्या है। ट्राइकोटिलोमेनिया के ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अगर कोई स्किन लीजन है या स्किन में इचिंग है तो उसको स्किन के ट्रीटमेंट से उसको रोका जा सकता है और बाकी जो बिहेवियर है उसको साइकेट्रिस्ट की हेल्प से इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको कुछ मेडिसिन भी हेल्प करती हैं, बाकी इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, ये सब हिप्नोथेरेपी है, ये सब करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्राइकोटिलोमेनिया क्या है, उसका प्रिवेलेंस क्या है, किस परसेंटेज में वो पाया जाता है और क्या क्या इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, एसोसिएटेड चीज़ें इसके साथ क्या क्या होती हैं, कैसे हम इसको डायग्नोज करते हैं, बिहेवियर क्या होता है इसमें और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर ट्रीटमेंट ना करें तो इसमें जो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, जैसे ट्राइकोबेजार्स बन जाते हैं, इसके इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसके कारण कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। तो इसलिए इसको आप पहचानिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर भी कीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बाकी लोगों तक भी ये अवेयरनेस फैलाइए जिससे कि वो भी इसको जान सकें डिसऑर्डर को और समय पे ट्रीटमेंट ले सकें और हार्मफुल इफेक्ट से बच सकें। थैंक यू।